हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहले पेशेंट काउंसलिंग की। इट इज़ अ मेथड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग डिजीज, ड्रग थेरेपी एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, साइड इफेक्ट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो पेशेंट काउंसलिंग सिंपली है क्या है? एक मेथड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको? पेशेंट को, या उसके साथ जो आए हुए हैं, मीन्स उसके साथ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, मीन्स उनके साथ जो उनके रिलेटिव्स, मीन्स हो सकते हैं उनके फादर आए हों या मदर आई हों या सिस्टर आई हों, तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसके बारे में? डिजीज़ के बारे में, या जो ड्रग उनको चलाई जा रही है उसके बारे में, या जो ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या जो लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसी को कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग में क्या बताया मैंने आपको कि यह एक मेथड है जिसमें हम पेशेंट को या जो पेशेंट के साथ आए हुए लोग हैं उनको यह बताते हैं कि क्या डिजीज़ है, क्या मेडिसिन्स उनको चलाई जाएंगी, उनका क्या ड्यूरेशन होगा, कितने टाइम के लिए वो चलाया जाएगा, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या जो मेडिसिन्स चलाई जा रही हैं या जो डिजीज़ हैं उसके लिए हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करें ताकि वो जो डिज़ीज़ है उसके क्योर जल्दी हो पाए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पेशेंट को या रिलेटिव को देना ही क्या कहलाता है? पेशेंट काउंसलिंग। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। बेटर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग टू देयर इलनेस एंड रोल ऑफ मेडिसिन। तो पेशेंट काउंसलिंग का मेन रोल क्या है? पेशेंट को यह समझाना कि उनको क्या बीमारी हुई है। अगर वो बीमारी को अच्छे से समझ पा रहे हैं पेशेंट, तो वो क्या करेंगे? जो मेडिकेशंस उनको चलाई जा रही है वो उसको सही टाइम से लेंगे, या जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी चेंज करनी है वो अपना सही तरीके से करेंगे। अगर पेशेंट को यही नहीं पता है कि उनको क्या बीमारी है, क्या खाने से वो ठीक होगा या क्या खाना नहीं खाना चाहिए उनको, अगर ये सब नहीं पता है तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो उनकी जो बीमारी हो जल्दी से सही नहीं होगी। अगर उनको सही से समझा दिया जाए कि भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, टाइम से मेडिसिन लेनी है, खाना खाने के पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, तो आप जल्दी सही हो जाएंगे। तो पेशेंट को अगर सही से समझ में आ गया तो वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड इम्प्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस एंड देन रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड अननेसेसरी हेल्थ केयर कास्ट। अगर सही से पेशेंट की काउंसलिंग हुई है, पेशेंट की काउंसलिंग की गई है, तो उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी कम होते हैं और जो अननेसेसरी के कास्ट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। एंड एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग एंड देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट। पेशेंट काउंसलिंग से जो पेशेंट का लाइफ स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होता है। एंड रेजिंग इमेज ऑफ फार्मासिस्ट एंड इट्स प्रोफेशन। इस तरह से जो फार्मासिस्ट का रोल है या फार्मासिस्ट का इमेज है वो पेशेंट के लिए और जो कम्युनिटी है उसमें उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इस तरह से जो फार्मासिस्ट हैं उनका इमेज और रिस्पेक्ट इंक्रीज होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है? तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन, कंटेंट ऑफ द सेशन एंड देन प्रोसेस फॉलोड एंड देन कंक्लूजन ऑफ द सेशन।
तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन, एंड देन जो मेन पार्ट है उसको समझाना है और प्रोसेस क्या फॉलो करने हैं, एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन। रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड प्रायर टू काउंसलिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पेशेंट का हिस्ट्री है, जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना है ताकि उस मैटर पे अच्छे से पेशेंट से बात किया जा सके। उसके बाद है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ काउंसलिंग सेशन। जो काउंसलिंग सेशन है जिसलिए पेशेंट को बुलाया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पज क्या है, वो बता देना है पेशेंट को। एंड देन इंट्रोड्यूस बाई सेल्फ एंड देन पेशेंट। उसके बाद जो फार्मासिस्ट उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं वो अपने बारे में उनको पेशेंट को बता देना है। देन पेशेंट के बारे में भी पूछ लेना है, मीन्स जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फार्मासिस्ट टू पेशेंट एंड पेशेंट टू फार्मासिस्ट। एंड देन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग एलर्जी। उसके बाद यह इंफॉर्मेशन जानना है कि ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं है जिससे पेशेंट को एलर्जी हो। अगर इस तरह का मेडिसिन है तो उसके ट्रीटमेंट में उस मेडिसिन को अवॉइड करेंगे, उस तरह के मेडिसिन को पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। एंड देन वार्न द पेशेंट अबाउट टेकिंग अदर मेडिकेशन इंक्लूडिंग OTC ड्रग, हर्बल्स एंड एल्कोहल्स विच कुड इनहिबिट और इंटरैक्ट इनटू द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। और पेशेंट को यह भी बता दिया जाता है कि ये मेडिसिन आपको चलाई जा रही हैं, इसके अलावा आपको और भी कुछ मेडिसिन नहीं लेने हैं, या कुछ अदर एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, जैसे ड्रिंकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो इस तरह का उनको सजेशन या उनसे रिक्वेस्ट कर लिया जाता है, एक तरह से वार्न कर लिया जाता है कि ये काम आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ द सेशन। इट कंसिस्ट ऑफ पेशेंट कन्फर्म आइडेंटिटी, मीन्स इसमें पेशेंट की जो आइडेंटिटी है उसको कन्फर्म किया जाता है। उसके बाद ड्रग, मीन्स ड्रग का नेम, स्ट्रेंथ और उसका इंडिकेशन, उसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद उसका डायरेक्शन है, मीन्स रूट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, स्टोरेज। मीन्स रूट का मीन्स किस रूट से पेशेंट को ड्रग दिया जाएगा, मीन्स उसको ओरली दिया जाएगा माउथ के थ्रू या उसको इंजेक्शन के थ्रू देना है, तो ये क्या हो गया रूट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मीन्स दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, तो ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ड्यूरेशन, कि कितने समय तक इसको लेना है, 1 वीक तक लेना है कि महीने भर लेना है कि 4 महीने लेना है, ये क्या हो गया ड्यूरेशन। एंड स्टोरेज, उस मेडिसिन को कैसे स्टोर करके रखना है। अगर कोल्ड कंडीशन में रखना है तो उसको फ्रीज में रखना है, अगर रूम टेम्परेचर पे रखना है तो उसको एक अलमीरा में रखना है ताकि बच्चे वहाँ पे ना पहुँच पाए। उसके बाद है आपका प्रिकॉशन, कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। इसमें एडवर्स इफेक्ट है आपका फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन एंड कंटामिनेशन। उसके बाद है आपका मॉनिटरिंग, हाउ टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू ड्रग पेशेंट, when to see medication, medical attention, what to do when unwanted outcome। मीन्स जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग है तो उसको पेशेंट के बारे में बताना, समझाना, एंड अगर कोई अनवांटेड इफेक्ट हो रहा है तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, ये चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद है आपका प्रोसेस फॉलोड, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। यूज़ लैंग्वेज दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, काउंसलिंग के दौरान ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना है जो कि पेशेंट अच्छे से समझ में आए। सपोज करिए कोई गांव से आया हुआ पेशेंट है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उसको समझाने के लिए आप हिंदी का प्रयोग करेंगे या जो लैंग्वेज वो अच्छे से समझ पा रहा है उसमें उससे बात करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। इसके बाद प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन छुपाना नहीं है, पेशेंट को क्लियरली बता देने हैं। एंड यूज़ द अप्रोप्रिएट काउंसलिंग एड टू सपोर्ट काउंसलिंग, काउंसलिंग के दौरान आप फ़ोटो या कुछ वीडियोज़ उनको दिखा सकते हैं ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद प्रेजेंट द फैक्ट एंड ऑर्डर इन लॉजिक ऑर्डर, तो जो
मैटर्स है या जो चीज़ें पेशेंट को समझानी है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए कि इसके बाद हमको ये समझाना है, इसके बाद ये समझाना है, इस तरह से एक ऑर्डर में ही उनको समझाना है। एंड देन मेंटेन कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ काउंसलिंग सेशन। मीन्स जो मैटर्स पे हमको पेशेंट से बात करना है उस मैटर पे ही, उसके अराउंड ही पेशेंट से डिस्कस करें, पेशेंट से बात करें। ऐसा नहीं कि मैटर कुछ और है, हम धीरे धीरे कहीं कुछ और मैटर पे चले जाएं। तो इस तरह से काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड देन यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ही सारा पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं और पेशेंट की तरफ से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आप पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करो कि अगर आपसे कुछ पूछना है, आपको कुछ डाउट है, तो आप बेझिझक पूछिए। इससे क्या होगा कि जो डाउट है वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है या चलाया जाएगा उससे क्या होगा, बेटर होगा। एंड देन क्या है, कंक्लूजन। वेरीफाई द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग वाया फीडबैक। कंक्लूजन में क्या करना है कि जो चीज़ें पेशेंट को समझाई गई है, जो उनकी काउंसलिंग के दौरान समझाई गई है, वो उनको समझ में आया कि नहीं आया, उसका फीडबैक फॉर्म फिल कर लेना है। एंड देन एम्फेसाइज के पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट में जो मेन पॉइंट है उनको फिर से रिपीट कर देना है, पेशेंट को समझा देना है। एंड देन हेल्प द पेशेंट टू प्लान हाउ अप एंड नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स। मीन्स पेशेंट को सारा प्लान बता देना है कब उनका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको DIS से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सर्विसेज दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ट्रेंड इंडिविजुअल टू प्रोवाइड एक्यूरेट अनबायस्ड factual information in response to patient-oriented problem. Drug information is the provision of written and ORO, verbal information about drugs and drug therapy in response to a request from other healthcare providing organization, communities, patient and public community. तो जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, इसमें सिंपली होता क्या है कि जो उस सेंटर पे ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर किया रहता है। अगर ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मीन्स किसी डॉक्टर को या किसी पेशेंट को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को किसी ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन सेंटर से फ़ोन करके या लेटर लिख के इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं कि इस ड्रग के बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं वो उनको डिटेल में बताते हैं कि इस ड्रग का ये नाम है, ये डोज है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। सारा इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर्स को या जो जिनको चाहिए वो उनको बता देते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज अवेलेबल। तो जो वहाँ पे सर्विसेज है उनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। मीन्स ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई पूछ रहा है तो उसको बताना है। बताना इन द सेंस कि उसको सही तरीके से बताना है, गलत नहीं बताना है, अनबायस नहीं करना है कि मीन्स किसी को बताया किसी को नहीं बताया। तो सबको एक अच्छे तरीके से ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एंड देन रिस्पॉन्स टू क्वेरीज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अर्जेंसी। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो उसको भी क्या करना है, उनको क्लियर करना है। एंड देन मेंटेन डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग डिटेल ऑफ द क्वेरी एंड इंक्वायरीज। और जो भी क्वेरीज है या जो भी इंक्वायरी हुई है उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करना कि किन्होंने किस मेडिसिन के बारे में पूछा हुआ है, किस मेडिसिन के बारे में जानकारी ली हुई है, वो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड देन स्टोर ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस डॉक्यूमेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट है
ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस से रिलेटेड वो प्रॉपर तरीके से और सुटेबल प्लेस पे स्टोर करके रखना है। एंड देन इंश्योर द सर्विसेज आर इवेल्युएटेड एट रेगुलर इंटरवल। और ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसका इवेल्युएट मीन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो जो कस्टमर्स हैं या जिनको सर्विस दी जा रही है उनको उससे वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है, कुछ सर्विसेज में मॉडिफिकेशन करना है जिससे कि जो कस्टमर्स हैं या जो इंक्वायरर हैं वो क्या हो, सेटिस्फाइड हो सके, है ना। उसके बाद है टेक फीडबैक टू इम्प्रूव सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया कि फीडबैक भी लेना है ताकि सर्विसेज को अच्छे से इम्प्रूव भी किया जा सके। द पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर that is PIC is a specialized unit providing information on poisoning। तो जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर है, जैसे मैंने ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बताया वैसे पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर है, मीन्स वहाँ पे पॉइजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। इस सेंटर का ये फ़ायदा है कि अगर किसी ने मेडिसिन वो पॉइजन लिया हुआ है तो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई इन्होंने ये पॉइजन ले रखा है, इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं वो उनको सजेस्ट कर देते हैं कि ये मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है और फाइनली आप डॉक्टर के पास उसको ले जाइए। प्राइमरी प्रिवेंशन। द गोल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ टू अवॉइड द ऑकरेंस ऑफ पॉइजनिंग एक्सपोजर। इसका जो प्राइमरी गोल है पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर का, वो जो पॉइजन का एक्सपोजर है उसको रोकना। एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। द गोल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एक्सपोजर। पहला जो गोल है वो क्या है कि जो पॉइजन एक्सपोजर है मीन्स जो पॉइजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं उससे बचना। और दूसरा जो प्रिवेंशन है वो क्या है, अगर पॉइजनिंग हो गई है मीन्स किसी ने पॉइजन ले लिया है तो उससे कैसे बचा जाए। इट इंक्लूड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द पॉइजन कंट्रोल सेंटर टेलीफोन नंबर। मीन्स जो पॉइजन कंट्रोल सेंटर है उसका जो नंबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना ताकि इस तरह की कुछ इमरजेंसी है तो वो कॉल करके वहाँ से हेल्प ले सके। एंड देन एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड एज एन एंटीडोट only when specifically advised by physician or by poison information center staff, as it is not indicated in all circumstances। पॉइजनिंग के केस में जनरली क्या किया जाता है, जो एक्टिवेटेड चारकोल है ना, उसको वाटर में डिस्पर्स करके पेशेंट को पिला दिया जाता है। और इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोई फिजिशियन या जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के स्टाफ हैं वहीं सजेस्ट करेंगे तभी लेना है। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉइजनिंग हो तो आप चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल उनको पिला दीजिए। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट इन द हेल्थ केयर सेटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इन दीज सिचुएशन। तो जो फार्मासिस्ट का रोल है इसमें वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके और उसका असेसमेंट और मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन की। WHO डिफाइंड इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस एज अ सिचुएशन व्हेन मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स बैकग्राउंड प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव सर्विसेज by working with patient, their families, carers and communities to deliver the highest quality of care across setting। तो इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन में क्या है कि कई तरह के डॉक्टर्स एक साथ मिलके वर्क करते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिली है या कम्युनिटी है उनको हाई क्वालिटी का केयर प्रोवाइड किया जा सके। अगर वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स रहेंगे, एक साथ वर्क करेंगे, एक जगह वर्क करेंगे
तो पेशेंट को कई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक जगह ही सारा ट्रीटमेंट या सारा केयर प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद है आपका द इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन कैन इम्प्रूव हेल्थ केयर प्रोसेस एंड पेशेंट आउटकम। इस तरह से जब वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स या वैरायटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स एक साथ वर्क करते हैं तो जो पेशेंट का केयरिंग है वो अच्छे से होता है और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कई जगह उसको भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। इससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट सेटिस्फाइड भी होते हैं। एंड देन फार्मासिस्ट आर क्रूशियल मेंबर ऑफ इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस due to the increasing complexity of medication therapies, the cost of medication related morbidity and increasing cost of health care with underscore the need for effective working relationship between pharmacist and physician to improve patient care। तो इसमें फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो हैं उनको मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी रहती है। जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चलाई जा रही हैं उसमें फार्मासिस्ट ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस मेडिसिन के बजाय ये मेडिसिन ज़्यादा सूटेबल है, तो ये पेशेंट को दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो पेशेंट का ट्रीटमेंट का कास्ट है उसको कम किया जा सकता है, पेशेंट का सही से इलाज किया जा सकता है और जो फार्मासिस्ट और फिजिशियन का रिलेशनशिप है वो भी क्या होंगे, इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये तो रहा इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।